दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो एक ट्रेन की है। जो ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होती है, उस ट्रेन की एक कोच में दो सुंदर लड़कियां बैठकर सफ़र कर रही होती हैं। लेकिन तब तक उनके पास एक टीटी आ जाता है और टीटी उन दोनों लड़कियों से टिकट पूछता है। तो उसमें से एक लड़की रोकर कहने लगती है कि सर, हमारी टिकट हमारे घर के लोगों के पास है जो एसी कोच में सफ़र कर रहे हैं। वो टीटी कहता है कि आखिर तुम्हारी टिकट उन लोगों के पास क्यों है और तुम लोग यहाँ सफ़र क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है कि सर, अपनी पूरी बात बताती है। तो टीटी भी मान जाता है और टीटी उन दोनों लड़कियों की टिकट चेक करने के लिए एसी कोच में जाता है। जब वो एसी कोच में जाता है तो देखता है कि उसमें से उसके घर के लोग तो बैठे हैं, लेकिन जो वो दो लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की की टिकट इन लोगों के पास है और एक की नहीं है। जिसके बाद टीटी दोबारा उसी बोगी में उन लड़कियों के पास आकर कहता है कि तुम में से एक लड़की की टिकट तो उन लोगों के पास है, लेकिन एक की नहीं है। एक की टिकट बनवानी पड़ेगी। तो वो लड़कियां दोनों अपने पास से पैसा इकट्ठा करती हैं, जितना भी पैसा होता है उनके पास 1500 रुपये, वो दोनों मिलाकर टिकट बनवा लेती हैं। वो जब तक टिकट बनवाती हैं तब तक खाने वाला खाने का ऑर्डर लेकर आ गया होता है उसी बोगी में, क्योंकि वो लड़कियां मुंबई तक का सफ़र करने जा रही होती हैं तो उन्हें खाने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए वो एक प्लेट खाने का ऑर्डर कर देती हैं। जब खाना वाला वहाँ आता है और कहता है कि मैम, आपका खाना, तो वो लड़कियाँ खाने के लिए मना कर देती हैं कि भैया, मैं अब खाना नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। तो वो खाने वाला वेटर कहता है कि मैडम, अभी तो आपने ऑर्डर किया है और अब आप कह रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो टीटी वहाँ खड़े होकर ये सारी घटना देख रहा होता है। वो लड़कियां उसके कहने पर बार बार मना करती हैं खाना की, तो टीटी भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो उस खाने वाले वेटर से कहता है कि तुम इस खाने को यहीं रख दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दिए दे रहा हूँ। और टीटी उन दोनों लड़कियों के लिए वो खाना ले लेता है और उनको पैसे दे देता है। वो टीटी उन दोनों लड़कियों के लिए खाना खरीद देता है और उन दोनों लड़कियों को खिला देता है। तो वो लड़की कहती है कि सर, आप हमसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं। हम तो कई बार मुंबई आए गए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला जिसने हमारे साथ इतनी हमदर्दी दिखाई हो। इसी के बाद इन दोनों लड़कियों का और उस टीटी का बातों का सिलसिला जारी हो जाता है। तो बातों का सिलसिला जब जारी रहता है तो उसमें से एक लड़की पूछती है कि सर, मैं देख रही हूँ आप काफ़ी देर से ये सोच रहे हैं कि हम लोगों से आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप खुलकर पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। तो वो टीटी पूछता है कि हाँ, मैं कुछ पूछने की चाह में तो हूँ कि आपके घर वाले एसी कोच में सफ़र कर रहे हैं और आप दोनों लोग यहाँ स्लीपर में सफ़र क्यों कर रहे हैं। तो उसमें से लड़की कहती है कि सर, जो एसी कोच में जो बैठे हुए हैं वो हमारे सास ससुर हैं, और जो ये हमारे साथ जा रही है ये हमारी बहन है। वो नहीं चाहते कि ये बहन हमारी हमारे साथ मुंबई जाए। तो टीटी कहता है कि अगर वो तुम्हारे सास ससुर नहीं चाहते तो तुम इसे लेकर अपने साथ कहाँ जा रही हो, वहाँ कहाँ रखोगी और क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि सर, हमारे गांव में हमारे माता पिता हैं बस, और कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बहन पढ़े लिखे और वहीं शहर में कुछ नौकरी करे, इसलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ और उस इसे मुंबई में ही कहीं जॉब दिला दूंगी और इसका खर्चा मैं चलाऊंगी और इसके लिए कहीं रूम लेकर इसे रख दूंगी। जिसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहता है और टीटी के उतरने का स्टेशन आ जाता है। टीटी जब उतरने वाला होता है तो वो लड़कियां मायूस हो जाती हैं, क्योंकि वो लड़कियां उस टीटी से इस तरह घुल मिल चुकी होती हैं कि वो नहीं चाहती थी कि वो टीटी उतरे। वो चाहती थी कि ये टीटी उनके साथ मुंबई तक जाए, लेकिन टीटी के उतरने का स्टेशन आ जाता है तो टीटी उन लड़कियों से वाय करके उतर जाता है। इस बात को टीटी भी समझ रहा होता है कि ये मैं वो लड़कियां ये चाहती हैं कि मैं उनके साथ मुंबई तक जाऊं। तो टीटी उतर जाता है और फिर रात्रि हो जाती है और गाड़ी रात्रि में अपना सफ़र तय करके आगे निकल जाती है। और जब गाड़ी सुबह के सफ़र में आती है तो उसी कोच में वही टीटी फिर से आ जाता है और लड़कियों से गुड मॉर्निंग बोलता है
ये देखकर लड़कियां भी काफ़ी खुश हो जाती हैं और पूछती हैं कि सर आप तो उतर गए थे। तो टीटी कहता है कि हाँ, हम उतर गए थे, लेकिन फिर हम चले आए, हमारा भी मन नहीं लगा, हमने सोचा क्यों ना उसी कोच में फिर से चला जाए। तो अब लड़कियां पूछती हैं कि सर तो आप अब कहाँ तक जाएंगे। तो वो कहता है कि अब हम मुंबई तक तुम्हारे साथ चलेंगे। टीटी ने भी अपनी ऑनलाइन छुट्टी ही ले रखी थी और कुछ ज़रूरी काम रखे थे, इसलिए वो भी अब मुंबई तक जाता है। इधर इन दोनों में फिर से बातचीत का सिलसिला जारी हो जाता है। इधर गाड़ी कुछ दिन का सफ़र तय करके फिर से मुंबई पहुंच जाती है। जब गाड़ी मुंबई पहुंचती है तो ये दोनों लड़कियां उतर जाती हैं और वो टीटी भी वहीं उतर जाता है। वो टीटी इन लड़कियों से कहता है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो उसमें से जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं सर अपना नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में सास ससुर रहते और मेरी पति की डेथ हो चुकी है। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जिससे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमसे बात कर लूँगी। वो टीटी उनको नंबर दे देता और ये लड़कियां अपने सास ससुर और अपने घर वालों के साथ मुंबई के घर में पहुंच जाती हैं जहां वो रहती थी। और इधर वो टीटी भी वापस अपने घर चला आता है। टीटी अब उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है। तभी 2-4 दिन बाद जब उस लड़की का फ़ोन आता है तो टीटी भी खुश हो जाता है और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं और घर वालों के बारे में पूछते हैं। ऐसे ही बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब ये बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, इधर न टीटी के घर वालों को कोई बात पता चलती और ना ही उस विधवा औरत के घर वालों को कुछ पता चलता है। लेकिन जब ये सिलसिला बातों का शुरू रहता है तो ये मिलना मिलाना भी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। जब शुरू करते हैं तो अब ये बातचीत उस औरत के घर वालों को पता चल जाती है और औरत के घर वाले भी चाहते हैं कि ये लड़की हमारे घर से किसी अच्छे घर में पहुंच जाए, क्योंकि उनके लड़के की डेथ हो चुकी होती है और उनकी बहू की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती। इसलिए वो भी चाहते हैं कि इस लड़की की कहीं शादी हो जाए, इसे कहीं अच्छा लड़का मिल जाए। वो टीटी इस लड़की के शादी के लिए कहता है तो ये लड़की भी मान जाती है और रोने लगती है। जब ये रोती है तो ये इस बात को अपनी छोटी बहन को बताती है। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि बहन आप उससे शादी कर लो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आपने देखा नहीं कि हमको ट्रेन में कैसे लेके आए और किस तरीके से बातें कर रहे थे, कैसे उन्होंने हमारा दुख दर्द समझा। तो ये दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। इस बात की जानकारी उस लड़की की ससुराल में भी पता चल जाती है तो वो भी लोग खुश हो जाते हैं और इन दोनों की खुशी से शादी करा देते हैं। और आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।